वेलकम टू अदर व्यूज। जी तो दोस्तों, नई एपिसोड्स ने पूरा घर ही उलट पलट कर रख दिया। और सच पूछे तो शुरुआत से आखिर तक एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहा कि आखिर शाज़र का असल खेल क्या है। शुरू में शाज़र ऐसा फरिश्ता बना फिरता है कि आलियान के घर का मसला हल करने के लिए घर खुद ही खरीद लेता है, किराया भी नहीं लेता और नौकरी दिलवाने के वादे भी करता है। लेकिन दूसरी तरफ पता चलता है कि आलियान की नौकरी रुकवाने के पीछे भी शाज़र का ही हाथ है। यानी जनाब एक तरफ मददगार और दूसरी तरफ पूरा मास्टरमाइंड। वाह भाई, क्या डबल गेम चल रहा है। यहाँ शाज़र के किरदार की तारीफ भी बनती है क्योंकि अदाकार ने एक ऐसे बंदे का किरदार खूब निभाया जिसके चेहरे पर मासूमियत और दिमाग में पूरा प्लान चल रहा होता है। लेकिन तनकीद ये है कि इतना ज्यादा चालाक किरदार अब कुछ जगहों पर ओवर लगने लगा है, क्योंकि भाई हर मामले में तुम्हारा हाथ निकल आता है, कुछ तो आम इंसानों के लिए भी छोड़ दो। दूसरी तरफ शिफा के साथ जो कुछ हुआ वो वाकई अफसोसनाक था। शिफा ने गुस्से, जिद और जज्बात में ऐसी ऐसी मिस्टेक्स कर रखी हैं कि अपनी सच्ची बात भी मशूक बना दी। खास तौर पर शाज़र को सबके सामने गलत साबित करने के चक्कर में वो खुद ही कटहरे में खड़ी हो चुकी है। अलबत्ता शिफा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो खामोश होकर सब कुछ बर्दाश्त करने की बजाय हकीकत सामने लाने की कोशिश कर रही है। मसला सिर्फ ये है कि इसका तरीका गलत वक्त पर गलत हो जाता है। दोस्तों, मास ने भी गुस्से में आकर फौरन तलाक देकर कोई अक्लमंदी नहीं की, क्योंकि एक शोहर होने के नाते इसे कम से कम शिफा की बात मुकम्मल सुननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ भाई ने पहले फैसला किया और बाद में सोचने पर का प्रोग्राम बना लिया। अब आने वाले एपिसोड्स में मेरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि शाज़र शिफा को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करेगा, बल्कि इसे दोबारा अपने ट्रैप में लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आखिर में इसका यही कहना है कि शिफा को इससे शादी करनी होगी। साफ बता रहा है कि असल कहानी अब शुरू हुई है। दोस्तों, दूसरी तरफ नारमीन भी अब सिर्फ खामोश लड़की नहीं रहेगी। जैसे जैसे इसे शाज़र की हकीकत के टुकड़े मिलेंगे, इसका ट्रस्ट हिलना शुरू होगा और मुमकिन है वो शिफा की बात पर गौर करे। आलियान भी शाज़र के खिलाफ खड़ा होगा और मुझे लगता है कि नौकरी वाला मामला सबसे पहले इसके हाथ लगेगा, क्योंकि जिस शख्स का इसका मुस्तकबिल खराब किया इसके खिलाफ वो जरूर एविडेंस तलाश करेगा। मास इस वक्त सदमे, गुस्से और शर्मिंदगी में है, लेकिन जब इसे मालूम होगा कि शिफा को जानबूझकर फंसाया गया था तो इसके अंदर रेग्रेट आएगा और यही चीज इसे शाज़र के खिलाफ ले जा सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शाज़र की अपनी कामयाबी ही आखिरकार इसके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि जो बंदा हर जगह अपना सर छोड़ता है वो कहीं ना कहीं क्लू भी छोड़ जाता है। दोस्तों, घर वालों को भी खूब क्लास बनती है। हर कोई शाज़र की बात फौरन यकीन कर लेता है और शिफा के बगैर मुकम्मल हकीकत जाने इसको तनकीद करना शुरू कर देता है। ये हमारे ड्रामों का पुराना मसला है कि औरत के किरदार पर शक करना आसान और ताकत और मर्द की बात मानना भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, शिफा की गलतियां अपनी जगह, लेकिन इसे फौरन मुजरम बना देना भी ज्यादती थी। मुझे लगता है कि आगे चलकर शाज़र और शिफा के दरमियान आखिरी कन्फ्रंटेशन जरूर होगा, जहां शाज़र का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। मुमकिन है फोन की रिकॉर्डिंग, नौकरी वाला मामला या कोई तीसरा शख्स वो सबूत ले आए जिससे पूरी गेम पलट जाए। और अगर नारमी ने वक्त पर आंखें खोली तो शाज़र का सबसे बड़ा प्लान वही कब फेल करेगी। ओवरऑल इस एपिसोड में सस्पेंस खूब बनाया, लेकिन कुछ किरदारों की बोंगियां इतनी जबरदस्त थी कि बंदे के टीवी के सामने बैठकर कहता है, भाई जरा 2 मिनट सोच भी लिया करो। फिर भी शाज़र का मनफी रंग, शिफा की बेबसी और मास का टूटता हुआ एतमाद कहानी को आगे खींच रहे हैं। दोस्तों, अब असल मजा इस वक्त आएगा जब शाज़र को पहली मर्तबा अपने बनाए हुए जाल में फंसा पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो सबको चला रहा है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड्स में शायद खेल का गेम चेंजर कोई ऐसा किरदार बने जिसने शाज़र से बिल्कुल मामूली समझ रखा हो। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। पाकिस्तान की मकबूल सेलिब्रिटी जोड़ी ऐमा खान और मुनीब भट्ट की खूबसूरत फैमिली वेकेशन के बारे में। दोनों ने शोबिस में अपनी अलग अलग पहचान बनाई और इनकी जोड़ी के फैंस की तरफ से भी बहुत पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, ऐमन ने बचपन से एक्टिंग शुरू की और पाकिस्तान के बड़े ड्रामों में अपनी अदाकारी के जोर दिखाए, जबकि मुनीब भट्ट ने भी 2012 में अपने करियर का आगाज किया था और बहुत सारे बड़े ड्रामों में नजर आए। तो दोस्तों, नवंबर 2018 में इन दोनों की शादी हो गई और अब जोड़ा अपनी 2 बेटियों अमल और मिरार के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में पूरी फैमिली ने बकू, अजरबैजान का सफर किया, जहां उन्होंने खूबसूरत मकामात की सैर की और अपने फैंस के साथ वेकेशन की यादें भी शेयर की। इससे पहले उन्होंने दुबई में कुछ वक्त गुजारा था। खास ये कि 14 अगस्त को उन्होंने बकू में पाकिस्तान का डे, इंडिपेंडेंस डे मना लिया। दोस्तों, ऐमन और मुनीब ने मैचिंग व्हाइट शर्ट्स पहनी थी, जो बच्चों ने फ्लैग पाकिस्तान वाली शर्ट्स पहनी थी और इन तस्वीरों ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। दोस्तों, इनकी तस्वीर में फैमिली की खुशी, सादगी से यही वजह है कि फैंस इनके ट्रैवल मूवमेंट्स को बहुत पसंद कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको क्या लगता है कि शाज़र वाकई शिफा को अपने रास्ते से हटाने के लिए इतना खेल खेल रहा है या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है?
क्या मास ने शिफा को तलाक देकर जल्दबाजी की है या हालात इसके पास यही रास्ता बचा कर गए थे? आपके ख्याल में नरमीन की शाजर की हकीकत का पता चलेगी? क्या वो फिर भी इसे शादी करेगी? और आलियान के साथ नौकरी वाला मामला सामने आने के बाद आपको क्या लगता है कि वो शाजर के खिलाफ खड़ा होगा या नहीं? और शिफा क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या मजीद मुश्किलात में फंसने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस किरदार को सही और किसको गलत समझ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने प्रियजन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर व्यूज। जी तो दोस्तों, नई एपिसोड्स ने पूरा घर ही उलट पलट कर रख दिया। और सच पूछें तो शुरुआत से आखिर तक एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहा कि आखिर शाजर का असल खेल क्या है। शुरू में शाजर ऐसा फरिश्ता बना फिरता है कि आलियान के घर का मसला हल करने के लिए घर खुद ही खरीद लेता है, किराया भी नहीं लेता और नौकरी दिलवाने के वादे भी करता है। लेकिन दूसरी तरफ पता चलता है कि आलियान की नौकरी रुकवाने के पीछे भी शाजर का ही हाथ है। यानी जनाब एक तरफ मददगार और दूसरी तरफ पूरा मास्टरमाइंड। वाह भाई, क्या डबल गेम चल रहा है। यहाँ शाजर के किरदार की तारीफ भी बनती है क्योंकि अदाकार ने एक ऐसे बंदे का किरदार खूब निभाया जिसके चेहरे पर मासूमियत और दिमाग में पूरा प्लान चल रहा होता है। लेकिन तनकीद ये है कि इतना ज्यादा चालाक किरदार अब कुछ जगहों पर ओवर लगने लगा है क्योंकि भाई हर मामले में तुम्हारा हाथ निकल आता है, कुछ तो आम इंसानों के लिए भी छोड़ दो। दूसरी तरफ शिफा के साथ जो कुछ हुआ वो वाकई अफसोसनाक था। शिफा ने गुस्से, जिद और जज्बात में ऐसी मिस्टेक्स कर रखी हैं कि अपनी सच्ची बात भी मशूक बना दी। खास तौर पर शाजर को सबके सामने गलत साबित करने के चक्कर में वो खुद ही कटहरे में खड़ी हो चुकी है। अलबत्ता शिफा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो खामोश होकर सब कुछ बर्दाश्त करने की बजाय हकीकत सामने लाने की कोशिश कर रही है। मसला सिर्फ ये है कि इसका तरीका गलत वक्त पर गलत हो जाता है। दोस्तों, मास ने भी गुस्से में आकर फौरन तलाक देकर कोई अक्लमंदी नहीं की क्योंकि एक शौहर होने के नाते इसे कम से कम शिफा की बात मुकम्मल सुननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ भाई ने पहले फैसला किया और बाद में सोचने का प्रोग्राम बना लिया। अब आने वाले एपिसोड्स में मेरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि शाजर शिफा को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करेगा बल्कि इसे दोबारा अपने ट्रैप में लाने की कोशिश करेगा क्योंकि आखिर में इसका यही कहना है कि शिफा को इससे शादी करनी होगी। साफ बता रहा है कि असल कहानी अब शुरू हुई है। दोस्तों, दूसरी तरफ नारमीन भी अब सिर्फ खामोश लड़की नहीं रहेगी। जैसे जैसे इसे शाजर की हकीकत के टुकड़े मिलेंगे इसका ट्रस्ट हिलना शुरू होगा और मुमकिन है वो शिफा की बात पर गौर करे। आलियान भी शाजर के खिलाफ खड़ा होगा और मुझे लगता है कि नौकरी वाला मामला सबसे पहले इसके हाथ लगेगा क्योंकि जिस शख्स का इसका मुस्तकबिल खराब किया इसके खिलाफ वो जरूर एविडेंस तलाश करेगा। मास इस वक्त सदमे, गुस्से और शर्मिंदगी में है, लेकिन जब इसे मालूम होगा कि शिफा को जानबूझकर फंसाया गया था तो इसके अंदर रिग्रेट आएगा और यही चीज इसे शाजर के खिलाफ ले जा सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शाजर की अपनी कामयाबी ही आखिरकार इसके खिलाफ हो जाएगी क्योंकि जो बंदा हर जगह अपना सर छोड़ता है वो कहीं ना कहीं क्लू भी छोड़ जाता है। दोस्तों, घर वालों को भी खूब क्लास बनती है। हर कोई शाजर की बात फौरन यकीन कर लेता है और शिफा के बगैर मुकम्मल हकीकत जाने इसको तनकीद करना शुरू कर देता है। ये हमारे ड्रामों का पुराना मसला है कि औरत के किरदार पर शक करना आसान और ताकत और मर्द की बात मानना भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, शिफा की गलती अपनी जगह, लेकिन इसे फौरन मुजरिम बना देना भी ज्यादती थी। मुझे लगता है कि आगे चलकर शाजर और शिफा के दरमियान आखिरी कन्फ्रंटेशन जरूर होगा जहां शाजर का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। मुमकिन है फोन की रिकॉर्डिंग, नौकरी वाला मामला या कोई तीसरा शख्स वो सबूत ले आए जिससे पूरी गेम पलट जाए। और अगर नारमीन ने वक्त पर आंखें खोली तो शाजर का सबसे बड़ा प्लान वही कब फेल करेगी। ओवरऑल इस एपिसोड में सस्पेंस खूब बनाया, लेकिन कुछ किरदारों की बोंगियां इतनी जबरदस्त थी कि बंदे के टीवी के सामने बैठकर कहता है भाई जरा 2 मिनट सोच भी लिया करो। फिर भी शाजर का मनफी रंग, शिफा की बेबसी और मास का टूटता हुआ एतमाद कहानी को आगे खींच रहे हैं। दोस्तों, असल मजा इस वक्त आएगा जब शाजर को पहली मर्तबा अपने बनाए हुए जाल में फंसा पड़ेगा क्योंकि अभी तक वो सबको चला रहा है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड्स में शायद खेल का गेम चेंजर कोई ऐसा किरदार बने जिसने शाजर से बिल्कुल मामूली समझ रखा हो। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। पाकिस्तान की मकबूल सेलिब्रिटी जोड़ी एमा खान और मुनीब भट्ट की खूबसूरत फैमिली वेकेशन के बारे में। दोनों ने शोबिस में अपनी अलग अलग पहचान बनाई और इनकी जोड़ी के फैंस की तरफ से भी बहुत पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, एमन ने बचपन से एक्टिंग शुरू की और पाकिस्तान के बड़े ड्रामों में अपनी अदाकारी का जोर दिखाए, जबकि मुनीब भट्ट ने भी 2012 में अपने करियर का आगाज किया था और बहुत सारे बड़े ड्रामों में नजर आए। तो दोस्तों, नवंबर 2018 में इन दोनों की शादी हो गई और अब जोड़ा अपनी 2 बेटियों अमल और मिरार के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में पूरी फैमिली ने बकू, अजरबैजान का सफर किया
जहां उन्होंने खूबसूरत मकामात की सैर की और अपने फैंस के साथ वेकेशन की यादें भी शेयर की। इससे पहले उन्होंने दुबई में कुछ वक्त गुजारा था। खास ये कि 14 अगस्त को उन्होंने बकू में पाकिस्तान का डे इंडिपेंडेंस डे मना लिया। दोस्त इमर और मुनीब ने मैचिंग व्हाइट शर्ट्स पहनी थी, जो बच्चों ने फ्लैग पाकिस्तान वाली शर्ट्स पहनी थी, और इन तस्वीरों ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। दोस्तों, इनकी तस्वीर में फैमिली की खुशी सादगी से यही वजह है कि फैंस इनके ट्रैवल मूवमेंट्स को बहुत पसंद कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको क्या लगता है कि शाहज़र वाकई शिफा को अपने रास्ते से हटाने के लिए इतना खेल खेल रहा है, या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है? क्या मास ने शिफा को तलाक देकर जल्दबाजी की है, या हालात इसके पास यही रास्ता बचा कर गए थे? आपके ख्याल में नरमीन की शाहज़र की हकीकत का पता चलेगी? क्या वो फिर भी इसे शादी करेगी? और आलियान के साथ नौकरी वाला मामला सामने आने के बाद आपको क्या लगता है कि वो शाहज़र के खिलाफ खड़ा होगा या नहीं? और शिफा क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी, या मजीद मुश्किलात में फंसने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस किरदार को सही और किसको गलत समझ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भैया को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर व्यूज। जी तो दोस्तों, नई एपिसोड्स ने पूरा घर ही उलट पलट कर रख दिया। और सच पूछे तो शुरुआत से आखिर तक एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहा कि आखिर शाहज़र का असल खेल क्या है। शुरू में शाहज़र ऐसा फरिश्ता बना फिरता है कि आलियान के घर का मसला हल करने के लिए घर खुद ही खरीद लेता है, किराया भी नहीं लेता और नौकरी दिलवाने के वादे भी करता है। लेकिन दूसरी तरफ पता चलता है कि आलियान की नौकरी रुकवाने के पीछे भी शाहज़र का ही हाथ है। यानी जनाब एक तरफ मददगार और दूसरी तरफ पूरा मास्टरमाइंड। वाह भाई, क्या डबल गेम चल रहा है। यहाँ शाहज़र के किरदार की तारीफ भी बनती है, क्योंकि अदाकार ने एक ऐसे बंदे का किरदार खूब निभाया जिसके चेहरे पर मासूमियत और दिमाग में पूरा प्लान चल रहा होता है। लेकिन तनकीद ये है कि इतना ज्यादा चालाक किरदार अब कुछ जगहों पर ओवर लगने लगा है, क्योंकि भाई हर मामले में तुम्हारा हाथ निकल आता है। कुछ तो आम इंसानों के लिए भी छोड़ दो। दूसरी तरफ शिफा के साथ जो कुछ हुआ वो वाकई अफसोसनाक था। शिफा ने गुस्से, जिद और जज्बात में ऐसी मिस्टेक्स कर रखी हैं कि अपनी सच्ची बात भी मशूक बना दी। खास तौर पर शाहज़र को सबके सामने गलत साबित करने के चक्कर में वो खुद ही कटहरे में खड़ी हो चुकी है। अलबत्ता शिफा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो खामोश होकर सब कुछ बर्दाश्त करने की बजाय हकीकत सामने लाने की कोशिश कर रही है। मसला सिर्फ ये है कि इसका तरीका गलत वक्त पर गलत हो जाता है। दोस्तों, मास ने भी गुस्से में आकर फौरन तलाक देकर कोई अक्लमंदी नहीं की, क्योंकि एक शौहर होने के नाते इसे कम से कम शिफा की बात मुकम्मल सुननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ भाई ने पहले फैसला किया और बाद में सोचने पर का प्रोग्राम बना लिया। अब आने वाले एपिसोड्स में मेरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि शाहज़र शिफा को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करेगा, बल्कि इसे दोबारा अपने ट्रैप में लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आखिर में इसका यही कहना है कि शिफा को इससे शादी करनी होगी। साफ बता रहा है कि असल कहानी अब शुरू हुई है। दोस्तों, दूसरी तरफ नारमीन भी अब सिर्फ खामोश लड़की नहीं रहेगी। जैसे जैसे इसे शाहज़र की हकीकत के टुकड़े मिलेंगे, इसका ट्रस्ट हिलना शुरू होगा और मुमकिन है वो शिफा की बात पर गौर करे। आलियान भी शाहज़र के खिलाफ खड़ा होगा और मुझे लगता है कि नौकरी वाला मामला सबसे पहले इसके हाथ लगेगा, क्योंकि जिस शख्स का इसका मुस्तकबिल खराब किया इसके खिलाफ वो जरूर एविडेंस तलाश करेगा। मास इस वक्त सदमे, गुस्से और शर्मिंदगी में है, लेकिन जब इसे मालूम होगा कि शिफा को जानबूझकर फंसाया गया था तो इसके अंदर रिग्रेट आएगा और यही चीज इसे शाहज़र के खिलाफ ले जा सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शाहज़र की अपनी कामयाबी ही आखिरकार इसके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि जो बंदा हर जगह अपना सर छोड़ता है वो कहीं ना कहीं क्लू भी छोड़ जाता है। दोस्तों, घर वालों को भी खूब क्लास बनती है। हर कोई शाहज़र की बात फौरन यकीन कर लेता है और शिफा के बगैर मुकम्मल हकीकत जाने इसको तनकीद करना शुरू कर देता है। ये हमारे ड्रामों का पुराना मसला है कि औरत के किरदार पर शक करना आसान और ताकत और मर्द की बात मानना भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, शिफा की गलती अपनी जगह, लेकिन इसे फौरन मुजरम बना देना भी ज्यादती थी। मुझे लगता है कि आगे चलकर शाहज़र और शिफा के दरमियान आखिरी कन्फ्रंटेशन जरूर होगा, जहां शाहज़र का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। मुमकिन है फोन की रिकॉर्डिंग, नौकरी वाला मामला या कोई तीसरा शख्स वो सबूत ले आए जिससे पूरी गेम पलट जाए। और अगर नारमीन ने वक्त पर आंखें खोली तो शाहज़र का सबसे बड़ा प्लान वही कब फेल करेगी। ओवरऑल इस एपिसोड में सस्पेंस खूब बनाया, लेकिन कुछ किरदारों की बोंगियां इतनी जबरदस्त थी कि बंदे के टीवी के सामने बैठकर कहता है, भाई जरा 2 मिनट सोच भी लिया करो। फिर भी शाहज़र का मनफी रंग, शिफा की बेबसी और मास का टूटता हुआ एतमाद कहानी को आगे खींच रहे हैं। दोस्तों, अब असल मजा इस वक्त आएगा जब शाहज़र को पहली मर्तबा अपने बनाए हुए जाल में फंसा पड़ेगा।
क्योंकि अभी तक वो सबको चला रहा है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड्स में शायद खेल का गेम चेंजर कोई ऐसा किरदार बने जिसने शाहज़र से बिल्कुल मामूली समझ रखा हो। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। पाकिस्तान की मकबूल सेलिब्रिटी जोड़ी एमा खान और मुनीब भट्ट की खूबसूरत फैमिली वेकेशन के बारे में। दोनों ने शोबिस में अपनी अलग अलग पहचान बनाई और इनकी जोड़ी के फैंस की तरफ से भी बहुत पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, एमन ने बचपन से एक्टिंग शुरू की और पाकिस्तान के बड़े ड्रामों में अपनी अदाकारी के जोर दिखाए, जबकि मुनीब भट्ट ने भी 2012 में अपने करियर का आगाज किया था और बहुत सारे बड़े ड्रामों में नजर आए। तो दोस्तों, नवंबर 2018 में इन दोनों की शादी हो गई और अब जोड़ा अपनी 2 बेटियों अमल और मिरार के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में पूरी फैमिली ने बकू अजरबैजान का सफर किया, जहां उन्होंने खूबसूरत मकामात की सैर की और अपने फैंस के साथ वेकेशन की यादें भी शेयर की। इससे पहले उन्होंने दुबई में कुछ वक्त गुजारा था। खास ये कि 14 अगस्त को उन्होंने बकू में पाकिस्तान का डे इंडिपेंडेंस डे मना लिया। दोस्तों, एमर और मुनीब ने मैचिंग व्हाइट शर्ट्स पहनी थी, जो बच्चों ने फ्लैग पाकिस्तान वाली शर्ट्स पहनी थी और इन तस्वीरों ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। दोस्तों, इनकी तस्वीर में फैमिली की खुशी सादगी से यही वजह है कि फैंस इनके ट्रैवल मूवमेंट्स को बहुत पसंद कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको क्या लगता है कि शाहज़र वाकई शिफा को अपने रास्ते से हटाने के लिए इतना खेल खेल रहा है या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है? क्या मास ने शिफा को तलाक देकर जल्दबाजी की है या हालात इसके पास यही रास्ता बचा कर गए थे? आपके ख्याल में नरमीन की शाहज़र की हकीकत का पता चलेगी? क्या वो फिर भी इसे शादी करेगी? और आलियान के साथ नौकरी वाला मामला सामने आने के बाद आपको क्या लगता है कि वो शाहज़र के खिलाफ खड़ा होगा या नहीं? और शिफा क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या मजीद मुश्किलात में फंसने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस किरदार को सही और किसको गलत समझ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भैया को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर व्यूज। जी तो दोस्तों, नई एपिसोड्स ने पूरा घर ही उलट पलट कर रख दिया और सच पूछे तो शुरुआत से आखिर तक एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहा कि आखिर शाहज़र का असल खेल क्या है। शुरू में शाहज़र ऐसा फरिश्ता बना फिरता है कि आलियान के घर का मसला हल करने के लिए घर खुद ही खरीद लेता है, किराया भी नहीं लेता और नौकरी दिलवाने के वादे भी करता है। लेकिन दूसरी तरफ पता चलता है कि आलियान की नौकरी रुकवाने के पीछे भी शाहज़र का ही हाथ है। यानी जनाब एक तरफ मददगार और दूसरी तरफ पूरा मास्टरमाइंड। वाह भाई, क्या डबल गेम चल रहा है। यहाँ शाहज़र के किरदार की तारीफ भी बनती है क्योंकि अदाकार ने एक ऐसे बंदे का किरदार खूब निभाया जिसके चेहरे पर मासूमियत और दिमाग में पूरा प्लान चल रहा होता है। लेकिन तनकीद ये है कि इतना ज्यादा चालाक किरदार अब कुछ जगहों पर ओवर लगने लगा है, क्योंकि भाई हर मामले में तुम्हारा हाथ निकल आता है, कुछ तो आम इंसानों के लिए भी छोड़ दो। दूसरी तरफ शिफा के साथ जो कुछ हुआ वो वाकई अफसोसनाक था। शिफा ने गुस्से, जिद और जज्बात में ऐसी ऐसी मिस्टेक्स कर रखी हैं कि अपनी सच्ची बात भी मशूक बना दी। खास तौर पर शाहज़र को सबके सामने गलत साबित करने के चक्कर में वो खुद ही कटहरे में खड़ी हो चुकी है। अलबत्ता शिफा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो खामोश होकर सब कुछ बर्दाश्त करने की बजाय हकीकत सामने लाने की कोशिश कर रही है। मसला सिर्फ ये है कि इसका तरीका गलत वक्त पर गलत हो जाता है। दोस्तों, मास ने भी गुस्से में आकर फौरन तलाक देकर कोई अक्लमंदी नहीं की, क्योंकि एक शोहर होने के नाते इसे कम से कम शिफा की बात मुकम्मल सुननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ भाई ने पहले फैसला किया और बाद में सोचने पर का प्रोग्राम बना लिया। अब आने वाले एपिसोड्स में मेरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि शाहज़र शिफा को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करेगा, बल्कि इसे दोबारा अपने ट्रैप में लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आखिर में इसका यही कहना है कि शिफा को इससे शादी करनी होगी। साफ बता रहा है कि असल कहानी अब शुरू हुई है। दोस्तों, दूसरी तरफ नारमीन भी अब सिर्फ खामोश लड़की नहीं रहेगी। जैसे जैसे इसे शाहज़र की हकीकत के टुकड़े मिलेंगे, इसका ट्रस्ट हिलना शुरू होगा और मुमकिन है वो शिफा की बात पर गौर करे। आलियान भी शाहज़र के खिलाफ खड़ा होगा और मुझे लगता है कि नौकरी वाला मामला सबसे पहले इसके हाथ लगेगा, क्योंकि जिस शख्स का इसका मुस्तकबिल खराब किया इसके खिलाफ वो जरूर एविडेंस तलाश करेगा। मास इस वक्त सदमे, गुस्से और शर्मिंदगी में है, लेकिन जब इसे मालूम होगा कि शिफा को जानबूझकर फंसाया गया था तो इसके अंदर रेग्रेट आएगा और यही चीज इसे शाहज़र के खिलाफ ले जा सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शाहज़र की अपनी कामयाबी ही आखिरकार इसके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि जो बंदा हर जगह अपना सर छोड़ता है वो कहीं ना कहीं क्लू भी छोड़ जाता है। दोस्तों, घर वालों को भी खूब क्लास बनती है। हर कोई शाहज़र की बात फौरन यकीन कर लेता है और शिफा के बगैर मुकम्मल हकीकत जाने इसको तनकीद करना शुरू कर देता है। ये हमारे ड्रामों का पुराना मसला है कि औरत के किरदार पर शक करना आसान और ताकत और मर्द की बात मानना भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, शिफा की गलतियां अपनी जगह, लेकिन इसे फौरन मुजरम बना देना भी ज्यादती थी। मुझे लगता है कि आगे चलकर शाहज़र और शिफा के दरमियान आखिरी
कन्फ्रंटेशन जरूर होगा, जहां शाहजर का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। मुमकिन है फोन की रिकॉर्डिंग, नौकरी वाला मामला या कोई तीसरा शख्स वो सबूत ले आए जिससे पूरी गेम पलट जाए। और अगर नारमी ने वक्त पर आंखें खोली तो शाहजर का सबसे बड़ा प्लान वही कब फेल करेगी। ओवरऑल इस एपिसोड में सस्पेंस खूब बनाया, लेकिन कुछ किरदारों की बोंगियां इतनी जबरदस्त थीं कि बंदे के टीवी के सामने बैठकर कहता है, भाई जरा 2 मिनट सोच भी लिया करो। फिर भी शाहजर का मनफी रंग, शिफा की बेबसी और मास का टूटता हुआ एतमाद कहानी को आगे खींच रहे हैं। दोस्तों, अब असल मजा इस वक्त आएगा जब शाहजर को पहली मर्तबा अपने बनाए हुए जाल में फंसा पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो सबको चला रहा है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड्स में शायद खेल का गेम चेंजर कोई ऐसा किरदार बने जिसने शाहजर से बिल्कुल मामूली समझ रखा हो। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। पाकिस्तान की मकबूल सेलिब्रिटी जोड़ी एमा खान और मुनीब भट्ट की खूबसूरत फैमिली वेकेशन के बारे में। दोनों ने शोबिस में अपनी अलग अलग पहचान बनाई और इनकी जोड़ी के फैंस की तरफ से भी बहुत पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, एमन ने बचपन से एक्टिंग शुरू की और पाकिस्तान के बड़े ड्रामों में अपनी अदाकारी के जोर दिखाए, जबकि मुनीब भट्ट ने भी 2012 में अपने करियर का आगाज किया था और बहुत सारे बड़े ड्रामों में नजर आए। तो दोस्तों, नवंबर 2018 में इन दोनों की शादी हो गई और अब जोड़ा अपनी 2 बेटियों अमल और मिरार के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में पूरी फैमिली ने बकू अजरबैजान का सफर किया, जहां उन्होंने खूबसूरत मकामात की सैर की और अपने फैंस के साथ वेकेशन की यादें भी शेयर की। इससे पहले उन्होंने दुबई में कुछ वक्त गुजारा था। खास ये कि 14 अगस्त को उन्होंने बकू में पाकिस्तान का डे, इंडिपेंडेंस डे मना लिया। दोस्तों, एमर और मुनीब ने मैचिंग व्हाइट शर्ट्स पहनी थी, जो बच्चों ने फ्लैग पाकिस्तान वाली शर्ट्स पहनी थी, और इन तस्वीरों ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। दोस्तों, इनकी तस्वीर में फैमिली की खुशी, सादगी से यही वजह है कि फैंस इनके ट्रैवल मूवमेंट्स को बहुत पसंद कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको क्या लगता है कि शाहजर वाकई शिफा को अपने रास्ते से हटाने के लिए इतना खेल खेल रहा है, या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है? क्या मास ने शिफा को तलाक देकर जल्दबाजी की है, या हालात इसके पास यही रास्ता बचा कर गए थे? आपके ख्याल में नरमीन की शाहजर की हकीकत का पता चलेगी? क्या वो फिर भी इसे शादी करेगी? और आलियान के साथ नौकरी वाला मामला सामने आने के बाद आपको क्या लगता है कि वो शाहजर के खिलाफ खड़ा होगा या नहीं? और शिफा क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या मजीद मुश्किलात में फंसने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस किरदार को सही और किसको गलत समझ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने प्रियजन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू अदर व्यूज। जी तो दोस्तों, नई एपिसोड्स ने पूरा घर ही उलट पलट कर रख दिया। और सच पूछे तो शुरुआत से आखिर तक एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहा कि आखिर शाहजर का असल खेल क्या है। शुरू में शाहजर ऐसा फरिश्ता बना फिरता है कि आलियान के घर का मसला हल करने के लिए घर खुद ही खरीद लेता है, किराया भी नहीं लेता और नौकरी दिलवाने के वादे भी करता है। लेकिन दूसरी तरफ पता चलता है कि आलियान की नौकरी रुकवाने के पीछे भी शाहजर का ही हाथ है। यानी जनाब एक तरफ मददगार और दूसरी तरफ पूरा मास्टरमाइंड। वाह भाई, क्या डबल गेम चल रहा है। यहाँ शाहजर के किरदार की तारीफ भी बनती है, क्योंकि अदाकार ने एक ऐसे बंदे का किरदार खूब निभाया जिसके चेहरे पर मासूमियत और दिमाग में पूरा प्लान चल रहा होता है। लेकिन तनकीद ये है कि इतना ज्यादा चालाक किरदार अब कुछ जगहों पर ओवर लगने लगा है, क्योंकि भाई हर मामले में तुम्हारा हाथ निकल आता है। कुछ तो आम इंसानों के लिए भी छोड़ दो। दूसरी तरफ शिफा के साथ जो कुछ हुआ वो वाकई अफसोसनाक था। शिफा ने गुस्से, जिद और जज्बात में ऐसी मिस्टेक्स कर रखी हैं कि अपनी सच्ची बात भी मशूक बना दी। खास तौर पर शाहजर को सबके सामने गलत साबित करने के चक्कर में वो खुद ही कटहरे में खड़ी हो चुकी है। अलबत्ता शिफा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो खामोश होकर सब कुछ बर्दाश्त करने की बजाय हकीकत सामने लाने की कोशिश कर रही है। मसला सिर्फ ये है कि इसका तरीका गलत वक्त पर गलत हो जाता है। दोस्तों, मास ने भी गुस्से में आकर फौरन तलाक देकर कोई अक्लमंदी नहीं की, क्योंकि एक शौहर होने के नाते इसे कम से कम शिफा की बात मुकम्मल सुननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ भाई ने पहले फैसला किया और बाद में सोचने पर का प्रोग्राम बना लिया। अब आने वाले एपिसोड्स में मेरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि शाहजर शिफा को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करेगा, बल्कि इसे दोबारा अपने ट्रैप में लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आखिर में इसका यही कहना है कि शिफा को इससे शादी करनी होगी। साफ बता रहा है कि असल कहानी अब शुरू हुई है। दोस्तों, दूसरी तरफ नारमीन भी अब सिर्फ खामोश लड़की नहीं रहेगी। जैसे जैसे इसे शाहजर की हकीकत के टुकड़े मिलेंगे, इसका ट्रस्ट हिलना शुरू होगा और मुमकिन है वो शिफा की बात पर गौर करे। आलियान भी शाहजर के खिलाफ खड़ा होगा और मुझे लगता है कि नौकरी वाला मामला सबसे पहले इसके हाथ लगेगा,
क्योंकि जिस शख्स का इसका मुस्तकबिल खराब किया इसके खिलाफ वो जरूर एविडेंस तलाश करेगा। मास इस वक्त सदमे, गुस्से और शर्मिंदगी में है, लेकिन जब इसे मालूम होगा कि शिफा को जानबूझकर फंसाया गया था तो इसके अंदर रिग्रेट आएगा और यही चीज इसे शाज़र के खिलाफ ले जा सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शाज़र की अपनी कामयाबी ही आखिरकार इसके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि जो बंदा हर जगह अपना सर छोड़ता है वो कहीं ना कहीं क्लू भी छोड़ जाता है। दोस्तों, घर वालों को भी खूब क्लास बनती है, हर कोई शाज़र की बात फौरन यकीन कर लेता है और शिफा के बगैर मुकम्मल हकीकत जाने इसको तनकीद करना शुरू कर देता है। ये हमारे ड्रामों का पुराना मसला है कि औरत के किरदार पर शक करना आसान और ताकत और मर्द की बात मानना भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, शिफा की गलती अपनी जगह, लेकिन इसे फौरन मुजरिम बना देना भी ज्यादती थी। मुझे लगता है कि आगे चलकर शाज़र और शिफा के दरमियान आखिरी कन्फ्रंटेशन जरूर होगा, जहां शाज़र का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। मुमकिन है फोन की रिकॉर्डिंग, नौकरी वाला मामला या कोई तीसरा शख्स वो सबूत ले आए जिससे पूरी गेम पलट जाए। और अगर नाज़मीन ने वक्त पर आंखें खोली तो शाज़र का सबसे बड़ा प्लान वही कब फेल करेगी। ओवरऑल इस एपिसोड में सस्पेंस खूब बनाया, लेकिन कुछ किरदारों की बोंगियां इतनी जबरदस्त थी कि बंदे के टीवी के सामने बैठकर कहता है, भाई जरा 2 मिनट सोच भी लिया करो। फिर भी शाज़र का मनफी रंग, शिफा की बेबसी और मास का टूटता हुआ एतमाद कहानी को आगे खींच रहे हैं। दोस्तों, असल मजा इस वक्त आएगा जब शाज़र को पहली मर्तबा अपने बनाए हुए जाल में फंसा पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो सबको चला रहा है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड्स में शायद खेल का गेम चेंजर कोई ऐसा किरदार बने जिसने शाज़र से बिल्कुल मामूली समझ रखा हो। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। पाकिस्तान की मकबूल सेलिब्रिटी जोड़ी एमा खान और मुनीब भट्ट की खूबसूरत फैमिली वेकेशन के बारे में। दोनों ने शोबिस में अपनी अलग अलग पहचान बनाई और इनकी जोड़ी के फैंस की तरफ से भी बहुत पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, एमन ने बचपन से एक्टिंग शुरू की और पाकिस्तान के बड़े ड्रामों में अपनी अदाकारी का जोर दिखाए, जबकि मुनीब भट्ट ने भी 2012 में अपने करियर का आगाज किया था और बहुत सारे बड़े ड्रामों में नजर आए। तो दोस्तों, नवंबर 2018 में इन दोनों की शादी हो गई और अब जोड़ा अपनी 2 बेटियों अमल और मिरार के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में पूरी फैमिली ने बकू, अजरबैजान का सफर किया, जहां उन्होंने खूबसूरत मकामात की सैर की और अपने फैंस के साथ वेकेशन की यादें भी शेयर की। इससे पहले उन्होंने दुबई में कुछ वक्त गुजारा था। खास ये कि 14 अगस्त को उन्होंने बकू में पाकिस्तान का डे, इंडिपेंडेंस डे मना लिया। दोस्तों, अमर और मुनीब ने मैचिंग व्हाइट शर्ट्स पहनी थी, जो बच्चों ने फ्लैग पाकिस्तान वाली शर्ट्स पहनी थी और इन तस्वीरों ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। दोस्तों, इनकी तस्वीर में फैमिली की खुशी, सादगी से यही वजह है कि फैंस इनके ट्रैवल मूवमेंट्स को बहुत पसंद कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको क्या लगता है कि शाज़र वाकई शिफा को अपने रास्ते से हटाने के लिए इतना खेल खेल रहा है या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है? क्या मास ने शिफा को तलाक देकर जल्दबाजी की है या हालात इसके पास यही रास्ता बचा कर गए थे? आपके ख्याल में नरमीन की शाज़र की हकीकत का पता चलेगी? क्या वो फिर भी इसे शादी करेगी? और आलियान के साथ नौकरी वाला मामला सामने आने के बाद आपको क्या लगता है कि वो शाज़र के खिलाफ खड़ा होगा या नहीं? और शिफा क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या मजीद मुश्किलात में फंसने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस किरदार को सही और किसको गलत समझ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भैया को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर व्यूज। जी तो दोस्तों, नई एपिसोड्स ने पूरा घर ही उलट पलट कर रख दिया और सच पूछे तो शुरुआत से आखिर तक एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहा कि आखिर शाज़र का असल खेल क्या है। शुरू में शाज़र ऐसा फरिश्ता बना फिरता है कि आलियान के घर का मसला हल करने के लिए घर खुद ही खरीद लेता है, किराया भी नहीं लेता और नौकरी दिलवाने के वादे भी करता है। लेकिन दूसरी तरफ पता चलता है कि आलियान की नौकरी रुकवाने के पीछे भी शाज़र का ही हाथ है। यानी जनाब एक तरफ मददगार और दूसरी तरफ पूरा मास्टरमाइंड। वाह भाई, क्या डबल गेम चल रहा है। यहाँ शाज़र के किरदार की तारीफ भी बनती है, क्योंकि अदाकार ने एक ऐसे बंदे का किरदार खूब निभाया जिसके चेहरे पर मासूमियत और दिमाग में पूरा प्लान चल रहा होता है। लेकिन तनकीद ये है कि इतना ज्यादा चालाक किरदार अब कुछ जगहों पर ओवर लगने लगा है, क्योंकि भाई हर मामले में तुम्हारा हाथ निकल आता है। कुछ तो आम इंसानों के लिए भी छोड़ दो। दूसरी तरफ शिफा के साथ जो कुछ हुआ वो वाकई अफसोसनाक था। शिफा ने गुस्से, जिद और जज्बात में ऐसी मिस्टेक्स कर रखी हैं कि अपनी सच्ची बात भी मशूक बना दी। खास तौर पर शाज़र को सबके सामने गलत साबित करने के चक्कर में वो खुद ही कटहरे में खड़ी हो चुकी है। अलबत्ता शिफा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो खामोश होकर सब कुछ बर्दाश्त करने की बजाय
हकीकत सामने लाने की कोशिश कर रही है। मसला सिर्फ ये है कि इसका तरीका गलत वक्त पर गलत हो जाता है। दोस्तों, मास ने भी गुस्से में आकर फौरन तलाक देकर कोई अक्लमंदी नहीं की, क्योंकि एक शौहर होने के नाते इसे कम से कम शिफा की बात मुकम्मल सुननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ भाई ने पहले फैसला किया और बाद में सोचने पर का प्रोग्राम बना लिया। अब आने वाले एपिसोड्स में मेरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि शाहज़र शिफा को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करेगा, बल्कि इसे दोबारा अपने ट्रैप में लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आखिर में इसका यही कहना है कि शिफा को इससे शादी करनी होगी। साफ बता रहा है कि असल कहानी अब शुरू हुई है। दोस्तों, दूसरी तरफ नारमीन भी अब सिर्फ खामोश लड़की नहीं रहेगी। जैसे जैसे इसे शाहज़र की हकीकत के टुकड़े मिलेंगे, इसका ट्रस्ट हिलना शुरू होगा और मुमकिन है वो शिफा की बात पर गौर करे। आलियान भी शाहज़र के खिलाफ खड़ा होगा और मुझे लगता है कि नौकरी वाला मामला सबसे पहले इसके हाथ लगेगा, क्योंकि जिस शख्स का इसका मुस्तकबिल खराब किया, इसके खिलाफ वो जरूर एविडेंस तलाश करेगा। मास इस वक्त सदमे, गुस्से और शर्मिंदगी में है, लेकिन जब इसे मालूम होगा कि शिफा को जानबूझकर फंसाया गया था तो इसके अंदर रेग्रेट आएगा और यही चीज इसे शाहज़र के खिलाफ ले जा सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शाहज़र की अपनी कामयाबी ही आखिरकार इसके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि जो बंदा हर जगह अपना सर छोड़ता है वो कहीं ना कहीं क्लू भी छोड़ जाता है। दोस्तों, घर वालों को भी खूब क्लास बनती है। हर कोई शाहज़र की बात फौरन यकीन कर लेता है और शिफा के बगैर मुकम्मल हकीकत जाने इसको तनकीद करना शुरू कर देता है। ये हमारे ड्रामों का पुराना मसला है कि औरत के किरदार पर शक करना आसान और ताकत और मर्द की बात मानना भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, शिफा की गलती अपनी जगह, लेकिन इसे फौरन मुजरम बना देना भी ज्यादती थी। मुझे लगता है कि आगे चलकर शाहज़र और शिफा के दरमियान आखिरी कन्फ्रंटेशन जरूर होगा, जहां शाहज़र का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। मुमकिन है फोन की रिकॉर्डिंग, नौकरी वाला मामला या कोई तीसरा शख्स वो सबूत ले आए जिससे पूरी गेम पलट जाए। और अगर नारमीन ने वक्त पर आंखें खोली तो शाहज़र का सबसे बड़ा प्लान वही कब फेल करेगी। ओवरऑल इस एपिसोड में सस्पेंस खूब बनाया, लेकिन कुछ किरदारों की बोंगियां इतनी जबरदस्त थी कि बंदे के टीवी के सामने बैठकर कहता है, भाई जरा 2 मिनट सोच भी लिया करो। फिर भी शाहज़र का मनफी रंग, शिफा की बेबसी और मास का टूटता हुआ एतमाद कहानी को आगे खींच रहे हैं। दोस्तों, अब असल मजा इस वक्त आएगा जब शाहज़र को पहली मर्तबा अपने बनाए हुए जाल में फंसा पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो सबको चला रहा है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड्स में शायद खेल का गेम चेंजर कोई ऐसा किरदार बने जिसने शाहज़र से बिल्कुल मामूली समझ रखा हो। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। पाकिस्तान की मकबूल सेलिब्रिटी जोड़ी ऐमा खान और मुनीब भट्ट की खूबसूरत फैमिली वेकेशन के बारे में। दोनों ने शोबिस में अपनी अलग अलग पहचान बनाई और इनकी जोड़ी के फैंस की तरफ से भी बहुत पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, ऐमन ने बचपन से एक्टिंग शुरू की और पाकिस्तान के बड़े ड्रामों में अपनी अदाकारी के जोर दिखाए, जबकि मुनीब भट्ट ने भी 2012 में अपने करियर का आगाज किया था और बहुत सारे बड़े ड्रामों में नजर आए। तो दोस्तों, नवंबर 2018 में इन दोनों की शादी हो गई और अब जोड़ा अपनी 2 बेटियों अमल और मिरार के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में पूरी फैमिली ने बकू, अजरबैजान का सफर किया, जहां उन्होंने खूबसूरत मकामात की सैर की और अपने फैंस के साथ वेकेशन की यादें भी शेयर की। इससे पहले उन्होंने दुबई में कुछ वक्त गुजारा था। खास ये कि 14 अगस्त को उन्होंने बकू में पाकिस्तान का डे, इंडिपेंडेंस डे मना लिया। दोस्तों, ऐमन और मुनीब ने मैचिंग व्हाइट शर्ट्स पहनी थी, जो बच्चों ने फ्लैग पाकिस्तान वाली शर्ट्स पहनी थी और इन तस्वीरों ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। दोस्तों, इनकी तस्वीर में फैमिली की खुशी, सादगी से यही वजह है कि फैंस इनके ट्रैवल मूवमेंट्स को बहुत पसंद कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको क्या लगता है कि शाहज़र वाकई शिफा को अपने रास्ते से हटाने के लिए इतना खेल खेल रहा है या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है? क्या मास ने शिफा को तलाक देकर जल्दबाजी की है या हालात इसके पास यही रास्ता बचा कर गए थे? आपके ख्याल में नरमीन की शाहज़र की हकीकत का पता चलेगी? क्या वो फिर भी इसे शादी करेगी? और आलियान के साथ नौकरी वाला मामला सामने आने के बाद आपको क्या लगता है कि वो शाहज़र के खिलाफ खड़ा होगा या नहीं? और शिफा क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या मजीद मुश्किलात में फंसने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस किरदार को सही और किसको गलत समझ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने प्रियजन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यूज। जी तो दोस्तों, नई एपिसोड्स ने पूरा घर ही उलट पलट कर रख दिया और सच पूछें तो शुरुआत से आखिर तक एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहा कि आखिर शाहज़र का असल खेल क्या है। शुरू में शाहज़र ऐसा फरिश्ता बना फिरता है कि आलियान के घर का मसला हल करने के लिए घर खुद ही खरीद लेता है, किराया भी नहीं लेता और नौकरी दिलवाने के वादे भी करता है।
लेकिन दूसरी तरफ पता चलता है कि आलियान की नौकरी रुकवाने के पीछे भी शाजर का ही हाथ है। यानी जनाब एक तरफ मददगार और दूसरी तरफ पूरा मास्टरमाइंड। वाह भाई क्या डबल गेम चल रहा है। यहाँ शाजर के किरदार की तारीफ भी बनती है क्योंकि अदाकार ने एक ऐसे बंदे का किरदार खूब निभाया जिसके चेहरे पर मासूमियत और दिमाग में पूरा प्लान चल रहा होता है। लेकिन तनकीद ये है कि इतना ज्यादा चालाक किरदार अब कुछ जगहों पर ओवर लगने लगा है क्योंकि भाई हर मामले में तुम्हारा हाथ निकल आता है, कुछ तो आम इंसानों के लिए भी छोड़ दो। दूसरी तरफ शिफा के साथ जो कुछ हुआ वो वाकई अफसोसनाक था। शिफा ने गुस्से, जिद और जज्बात में ऐसी ऐसी मिस्टेक्स कर रखी हैं कि अपनी सच्ची बात भी मशूक बना दी। खास तौर पर शाज़ा को सबके सामने गलत साबित करने के चक्कर में वो खुद ही कटहरे में खड़ी हो चुकी है। अलबत्ता शिफा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो खामोश होकर सब कुछ बर्दाश्त करने की बजाय हकीकत सामने लाने की कोशिश कर रही है। मसला सिर्फ ये है कि इसका तरीका गलत वक्त पर गलत हो जाता है। दोस्तों मास ने भी गुस्से में आकर फौरन तलाक देकर कोई अक्लमंदी नहीं की क्योंकि एक शोहर होने के नाते इसे कम से कम शिफा की बात मुकम्मल सुननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ भाई ने पहले फैसला किया और बाद में सोचने का प्रोग्राम बना लिया। अब आने वाले एपिसोड्स में मेरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि शाज़िद शिफा को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करेगा बल्कि इसे दोबारा अपने ट्रैप में लाने की कोशिश करेगा क्योंकि आखिर में इसका यही कहना है कि शिफा को इससे शादी करनी होगी। साफ बता रहा है कि असल कहानी अब शुरू हुई है। दोस्तों दूसरी तरफ नारमीन भी अब सिर्फ खामोश लड़की नहीं रहेगी। जैसे जैसे इसे शाज़र की हकीकत के टुकड़े मिलेंगे इसका ट्रस्ट हिलना शुरू होगा और